Good morning classes. I am your science teacher Shreya. This is video number 16. Last video में हम लोगों ने types of fibers पढ़ा था, natural fibers and synthetic fibers. New heading है some plant fibers. Cotton. Cotton is a soft fiber that grows around the seeds of the cotton plant. Cotton एक बहुत ही soft fiber होता है जो कि कॉटन के सीड के अराउंड में पाया जाता है. सीड इट मीन्स उसके आसपास पाया जाता है. द मेन कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आर यूएसए, इंडिया, इजिप्ट एंड रशिया. इन इंडिया कॉटन इज ग्रोन इन महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड पंजाब. कॉटन की मेन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं यूएसए, इंडिया, इजिप्ट एंड रशिया. इंडिया में महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब ये वे स्टेट हैं जहाँ पे कॉटन क्रॉप सबसे ज्यादा होती है. कॉटन प्लांट्स नीड अराउंड 200 सेल्सियस टेम्परेचर एंड ड्राई क्लाइमेट. कॉटन इज द वार्म सीजन फ्रॉम रिक्वायरिंग मॉडरेट रेनफॉल ऑफ 80 to 120 centimeter of best quality of cotton crop. Cotton needs a fertile soil with good moisture holding capacity. Black soil found in southern India and alluvial soil in northern India are ideal for growth of cotton. कॉटन प्लांट को अपने आसपास 200 सेल्सियस टेम्परेचर के साथ एक ड्राई क्लाइमेट की जरूरत होती है. कॉटन एक गर्म सीजन की खेती है और इसमें मॉडरेट रेनफॉल की जरूरत होती है. इट मीन्स न बहुत ज्यादा न बहुत कम से कम 80 से लेके 120 सेंटीमीटर की जरूरत होती है एक अच्छी क्वालिटी की कॉटन क्रॉप के लिए. कॉटन को एक ऐसी मिट्टी की जरूरत होती है जो कि उपजाऊ हो और जिसमें नमी को होल्ड करने की कैपेसिटी हो, क्षमता हो. ओके. ब्लैक सॉइल साउथ इंडिया में पाई जाती है और ऑलिवियल सॉइल नॉर्थन इंडिया में. ये दोनों वो सॉइल हैं जो कॉटन की क्रॉप के लिए सबसे बेस्ट होती हैं. When the fibers dry, they become fluffy. From these balls, cotton is hand-picked from the plants. It is harvested by picking the cotton from the ball. जब ये फाइबर सूख जाते हैं, वे एक फ्लफी बॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसमें परिवर्तित हो जाते हैं. फिर ये जो कॉटन के बॉल्स होते हैं, हम लोग इन्हें प्लांट से तोड़ लेते हैं, इन्हें हैंड पिक्ड कर लेते हैं और इन्हीं कॉटन की बॉल्स के लिए खेती की जाती है. आफ्टर हार्वेस्टिंग द कॉटन फाइबर आर सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कंबाइनिंग. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग. इट इज देन spun into thread and used to make cotton fiber by weaving. Nowadays, machines are also used for ginning. Intestine means fiber is directly spun into yarn on a spinning machine. In village of India, it was spun on a spinning charkha. The cotton yarn is then used to weave खादी. खेती हो जाने के बाद इन कॉटन्स के बॉल को हम लोग उनके सीड से अलग कर देते हैं और ये प्रोसेस गिनिंग कहलाता है. और जब ये स्पैन में कन्वर्ट हो जाता है, फिर इसे थ्रेड में कन्वर्ट कर दिया जाता है और इसका इस्तेमाल कॉटन के फाइबर्स बनाने के लिए किया जाता है. अब इस वक्त मशीन का इस्तेमाल किया जाता है गिनिंग के लिए. अब इस समय टेक्सटाइल मिल्स में मशीन की मदद से स्पैन को डायरेक्ट यार्न में कन्वर्ट कर दिया जाता है. भारत की गांवों में आज भी स्पिनिंग के लिए चरखा का इस्तेमाल किया जाता है. कॉटन की ये धागों का प्रयोग खादी के कपड़े बनाने में किए जाते हैं. यूजेस ऑफ कॉटन. फर्स्ट, cleaned and carded raw cotton is used for many purposes in hospitals. Second, cotton pad is used in manufacture of cotton textile like pillows, cloths, bandage, bed sheet, etc. Third is, it also used to manufacture high quality printing paper. Fourth is,
कॉटन पैड इज ऑल्सो यूज टू क्लीन स्किन। हॉस्पिटल में क्लीन और रॉ मटेरियल जिसे हम लोग रुई कहते हैं उसका इस्तेमाल हम लोग कई चीजों में करते हैं। कॉटन पैड का इस्तेमाल हम लोग कॉटन टेक्सटाइल में बहुत सी चीजें बनाने में करते हैं, जैसे कि पिलो हो गया, क्लॉथ्स, बैंडेज, बेडशीट एक्सेट्रा। इसका इस्तेमाल बहुत ही हाई क्वालिटी के प्रिंटिंग पेपर में भी किया जाता है। कॉटन पैड का इस्तेमाल हम लोग अपनी स्किन को साफ करने के लिए भी करते हैं। आज की वीडियो में इतना ही बच्चों। नेक्स्ट रीडिंग हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। टिल देन बाय बाय।